देखिए पूरी दुनिया में एक दिन में 5 मिलियन दरख्त लगाए जाते हैं, तो वही उस एक दिन में पूरी दुनिया में 16 मिलियन दरख्त काटे जाते हैं। तो फिर एक महीने में 15 करोड़ 80 लाख दरख्त लगाए जाते हैं, तो वही उस एक महीने में पूरी दुनिया में 50 करोड़ दरख्त काटे जाते हैं। फिर एक साल में पूरी दुनिया में 1 अरब 80 लाख दरख्त लगाए जाते हैं, तो वही उस साल में 15 अरब दरख्त काटे जाते हैं। दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है जिसने एक साल में 2 अरब 40 करोड़ पौधे लगाए। लेकिन इन ममालिक में कुछ ऐसे ममालिक है जिनमें एफोरेस्टेशन ज्यादा होता है, पर कुछ ऐसे ममालिक है जिनमें डिफोरेस्टेशन ज्यादा होता है। देखिए पूरी दुनिया में एफोरेस्टेशन बहुत ही कम होता है, तो वही डिफोरेस्टेशन बहुत ही ज्यादा होता है। साल 2021 में पूरी दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ पौधे लगाए गए थे, तो वही उस साल यानी कि 2021 में 15 अरब दरख्त काटी भी गई थी। यानी ये हमारी दुनिया की जो एफोरेस्टेशन की वैल्यू है ना, वो बहुत ही कम है और डिफोरेस्टेशन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ये दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनमें डिफोरेस्टेशन बहुत ही ज्यादा होता है। वैसे तो ये डिफोरेस्टेशन हर कंट्री में होता है, पर कुछ कंट्री ऐसे है जिनमें डिफोरेस्टेशन बहुत ही ज्यादा होता है, जो पूरी दुनिया की टेम्परेचर पर इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए इस लिस्ट के पहले नंबर पर ब्राजील है। देखिए मैंने अमेज़न जंगल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अमेज़न का जो जंगल है ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो ब्राजील में। और ब्राजील में इस अमेज़न जंगल को बहुत ही ज्यादा काटा जा रहा है। तो ये तो दुनिया का 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो अगर इससे 5% भी कम हो गया ना, तो ये जो है ना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। और फिर दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है। इस मुल्क में भी डिफोरेस्टेशन ज्यादा होते हैं। और तीसरे नंबर पर तंजानिया है। ये कंट्री भी हाईएस्ट डिफोरेस्टेशन कंट्रीज की लिस्ट में है। और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और अब इन तीनों ममालिक जिम्बाब्वे, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया में कुल 0.6 हेक्टर जंगलात काटी जा रही है। और इस लिस्ट में मेक्सिको भी है, जिस कंट्री में डिफोरेस्टेशन की लेवल बहुत ही हाई है। फिर इस लिस्ट में पाकिस्तान और भारत भी है, जो कि ये दोनों कंट्रीज तो एफोरेस्टेशन की लिस्ट में भी है, पर इन कंट्रीज में डिफोरेस्टेशन भी बहुत ज्यादा होता है। और इस लिस्ट में और भी कुछ कंट्रीज है जिनमें डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब उन ममालिक की बात करते हैं जिनमें डिफोरेस्टेशन कम और एफोरेस्टेशन ज्यादा होते हैं। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पर चाइना है। तो देखिए ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने एक साल में 2 अरब 40 करोड़ पौधे लगाए। देखिए अगर इस कंट्री की पॉपुलेशन को देखा जाए तो इस मुल्क में एफोरेस्टेशन ज्यादा नहीं बल्कि डिफोरेस्टेशन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जहां पर आबादी बढ़ जाती है तो वहां पर जंगलात को कटाया जाता है, वहां पर रोड्स बनाई जाती है जिनके लिए जंगलात को कटाया जाता है, वहां पर घरें बनाई जाती है, तो वहां एफोरेस्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर डिफोरेस्टेशन तो हो रहा है मगर बहुत ही कम हो रहा है। इसके बाद भारत है जिसने 2.16 अरब दरख्त लगाए हैं। और फिर इथियोपिया है जिसने 1.73 अरब दरख्त लगाए हैं। और फिर पाकिस्तान है जिसने 1.0 अरब दरख्त लगाए हैं। और फिर ये दीगर ममालिक है जैसे यूएसए, तुर्की वगैरह, यहाँ पर भी 0.79 तक दरख्त लगाए गए हैं। पर इन कंट्रीज में डिफोरेस्टेशन जो है ना वो ज्यादा नहीं होता है। देखिए ये जो दरख्त है ना, इससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना वो ऑक्सीजन है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो मैं सारी मालूमात आपको दे रहा हूँ ना कि ये एक साल में मतलब 15 अरब दरख्त काटी जाती है या एक दिन में 16 मिलियन दरख्त काटी जाती है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मालूमात नहीं है। मतलब इसकी बिल्कुल अंदाज़तन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी डिफोरेस्टेशन होती है या कितनी एफोरेस्टेशन होती है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, तो ये जो दरख्त है ना इसकी हमें बोनी चाहिए और एफोरेस्टेशन को बढ़ाना चाहिए। हर जगह पर कोई खाली जगह मिले तो वहाँ पर दरख्त लगाओ, क्योंकि अगर डिफोरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये हमारे टेम्परेचर पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। हर साल टेम्परेचर में इजाफा होता है, वो सिर्फ इसका जो बड़ा वजह है ना वो डिफोरेस्टेशन है। तो हमें डिफोरेस्टेशन को कम करना चाहिए और ज़्यादातर दरख्त लगाने चाहिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो